हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। मैं डॉक्टर भारती आपके साथ पुनः उपस्थित। और अभी हम आपको एक छोटी सी वीडियो पुनः प्रस्तुत कर रहे हैं, जिसमें आपको वनडे एग्ज़ाम जैसे कि यूपीपी, एसआई और यूपी लेखपाल, जीएस का पूरा अल्टरनेशंस एनसीईआरटी के माध्यम से आप तक प्रस्तुत करने जा रहे हैं और आपको इसमें बहुत हद तक लाभ मिलेगा। आप जानते हैं कि भारती सर आपको लगातार छोटी छोटी वीडियो के माध्यम से अवगत कराते रहते हैं, तो इसमें छोटे छोटे कॉन्सेप्ट के माध्यम से आपको काफ़ी क्वेश्चंस बहुत हद तक मिल जाएंगे दोस्तों। तो मैं समझता हूँ कि आप इसको थोड़ा सा भी देख लेंगे तो ये काफ़ी हद तक आपको लाभप्रद साबित होगा। जहाँ जहाँ से क्वेश्चन ज्योग्राफी से पूछे जाते हैं वो क्वेश्चंस भी आपको मिलेंगे। और ये हमारे हैंड राइटिंग्स खुद के नोट्स हैं, जिससे कि हमारी मेहनत आपको दिखती भी है। तो हम इस मेहनत के बदले आपसे सिर्फ इतना चाहते हैं कि बस आप एक सब्सक्राइब हमें दे दें और लाइक और शेयर भी कर दें, तो आपकी बड़ी अति कृपा होगी दोस्तों। हम आपको ले चलते हैं आगे। हम ये तो नहीं कह सकते कि हम बहुत अच्छा आपके साथ कर रहे हैं, लेकिन इसका अंदाज़ा तो सिर्फ आप खुद लगा सकते हैं। चलिए दोस्तों, सौर मंडल के बारे में हम चर्चा करते हैं कि सौर मंडल की स्थिति क्या है और ये किस तरीके से सौर मंडल को हम समझाने का प्रयास करते हैं। सौर मंडल के बारे में बात करें दोस्तों, तो सौर मंडल को दो भागों में हमने यहाँ बांटा है, एक सौर, दूसरा मंडल। तो सौर मीन्स ऊर्जा होती है और मंडल मानी स्थान होता है। तो हम दोस्तों दोनों की अगर हम बात करेंगे तो सौर मंडल और सौर स्थान के बारे में हम जानना चाहेंगे, तो इस दोनों के अंतर जो हम अध्ययन करेंगे वो देखने को मिलेगा कि किस किस का अध्ययन करेंगे। सूर्य का अध्ययन करेंगे, ग्रहों का अध्ययन करेंगे, उपग्रहों का अध्ययन करेंगे, क्षुद्र ग्रहों का अध्ययन करेंगे, तारों आदि का अध्ययन भी सौरमंडल में हम करेंगे। तो चलिए चलते हैं, सबसे पहले सूर्य को ही ले लेते हैं। एक एक पॉइंट टू पॉइंट हम चर्चा करेंगे और पॉइंट टू पॉइंट समझेंगे, चूंकि लेंथ थी तो काफ़ी किताबों में भी मिल जाता है। सूर्य की अगर हम बात करें तो सूर्य को दो भागों में बांटा जाता है, एक आंतरिक संरचना के आधार पर और बाहरी संरचना के आधार पर। दोस्तों आंतरिक संरचना में अगर हम देखते हैं तो अंदर के पार्ट्स को पढ़ते हैं और बाहरी संरचना में बाहरी क्षेत्र को पढ़ते हैं। लेकिन ये जो चित्र मैंने आपको बना के दिखाया है, इसमें हम दोनों चीज़ों को हम पढ़ेंगे। तो बेटा हमने इसमें जो सन दिख रहा है आपको, ये अंदर दिख रहा है, ये हमारा केंद्रीय भाग है, जिसको हम सूर्य का केंद्रीय भाग कहते हैं। और ये जो बाहर हमने एरो लगाया है, ये सौर लपटें हैं, ये सोलर रिमेस कहलाती हैं। ये जो बाहर रेड रेड दिखाई दे रही है। इसके बाद में हमने जो बीच वाला पार्ट देख रहे हैं आप, इसको हम प्रकाश मंडल या फोटोस्फीयर कहते हैं। इसके जो आप देखेंगे इससे बाहर का जो है ये वर्णमंडल कहलाता है, जिसको हम क्रोमोस्फीयर कहते हैं। और लास्ट में हम देख रहे हैं कि जो लपटों के भी अंदर वाला पार्ट्स है, इसको परिमंडल कहते हैं। अच्छा, अब देखते हैं कि सूर्य को बनाने में जो योगदान रहा है वो किन किन गैसों का रहा है। तो हाइड्रोजन 70% रही है, हीलियम 28% और भारी गैस 2% मात्रा में देखने को मिलती हैं। तो ये आपने यहाँ तक समझा होगा। अब आगे चलते हैं दोस्तों कि आगे और हमें इसमें क्या क्या मिलता है। तो आगे की स्थिति भी हम कंफर्म कर लेते हैं और देखते हैं आपको फिर से कि 1 पॉइंट में कंफर्म करने का प्रयास करते हैं। तो सौर मंडल का जो प्रधान है, हम उसको कभी कभी पूछ लेता है कि सूर्य मतलब सोलर एनर्जी का प्रधान किसे माना था, सूर्य को। तो सौर मंडल इसका प्रधान माना जाता है, सन का पूरा। और सूर्य अपने अक्ष पर पूरब से पश्चिम की ओर घूमता है। तो लोग कहते हैं सूर्य किधर घूमता है, तो पूरब से पश्चिम की ओर घूमता है। लोग कहते हैं नहीं घूमता है। बात सही है कि वो जैसे पृथ्वी घूमती है ऐसे नहीं घूमता है, लेकिन अपने अक्ष पर ये घूमता है। वो दिशा क्या रहती है, पूरब से पश्चिम की ओर रहती है। सूर्य का मध्य भाग 25 दिनों में और ध्रुवीय भाग 35 दिनों में एक घूर्ण करता है। याद रहे दोनों चीज़ों को बहुत ज़्यादा। सूर्य प्रतिवर्ष 12 तारामंडलों से होकर गुजरता है तथा प्रत्येक माह एक राशि से दूसरी राशि में संक्रमण करता है, यानी जाता है। इस प्रतिक्रिया को संक्रांति कहते हैं। सूर्य का केंद्रीय भाग क्रोड कहलाता है। सूर्य का जो केंद्रीय भाग है वो क्या कहलाता है बेटा, क्रोड कहलाता है, जिसको हम कोर कहते हैं। सूर्य की बाहरी सतह का तापमान 6000 डिग्री सेल्सियस है। सूर्य के केंद्र का तापमान 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस है। ये क्वेश्चन दोनों पूछे गए हैं। सौर प्राप्ति की सूर्य सौर प्रदीप्त और सौर पवन भी उत्पन्न करती हैं, जो पृथ्वी पर चुंबकीय आंधी लाती हैं। ये किरणें रेडियो संचार को बाधित करती हैं। इन किरणों
में पवनों की वजह से पृथ्वी के दोनों ध्रुवों पर रोशनी का बरसात का नज़ारा देखने को मिलता है। और ये नज़ारा जो होता है वो उत्तरी ध्रुव पर ऑरोरा बोरियस की घटना कहलाती है और दक्षिणी ध्रुव पर ऑरोरा ऑस्ट्रियस की घटना कहलाती है। तो दोस्तों यहाँ पे समझ गए होंगे, खासकर ये टेम्परेचर वाला जो सिचुएशन है, सूर्य का बाहरी सतह का तापमान और आंतरिक तापमान, इसको आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। और दूसरा उस घूमने की जो दिशा है वो याद रखनी है। और अगर हम देखें जो घटना होती है ध्रुवों पर, उसको भी आपको याद रखना है, जो कि पेपर में पूछी जाती है। बाकी तो सारा चल रहा है, फिर भी हम आगे आपको और भी अच्छे से मिलवा देते हैं। तो चलिए दोस्तों, आप देखते होंगे कि जो सूर्य का जो पूरी लाइफ जो ऊर्जा देने की जो उम्र है वो क्या है, 5 मिलियन वर्ष है। और फिर भी हम जो सूर्य की टोटल उम्र की बात करें तो वो 5 मिलियन वर्ष दर्शाई जाती है। और भविष्य में सूर्य द्वारा ऊर्जा देते रहने का समय 10⁻11 वर्ष है, जो कि अनुमानित है। सूर्य के धब्बे चलते हुए गैसों के खोल माने जाते हैं। जो सूर्य के अंदर धब्बे दिखाई देते होंगे वो चलते हुए गैसों के खोल होते हैं और इनका तापमान आसपास के तापमान से 15 डिग्री सेल्सियस कम होता है, तो 1500 डिग्री सेल्सियस। तो सूर्य के धब्बों का एक पूरा चक्र 22 वर्षों का होता है। पहले 11 वर्षों में ये धब्बा बढ़ता है और बाद की 11 वर्षों में ये धब्बा घटता है। जो अंदर खोल गैस के दिखा रहा है उसकी बात हम लोग कर रहे हैं। और सूर्य का व्यास 13,92,000 किलोमीटर है। याद ये रखना है सूर्य का व्यास कितना है, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। और 13,92,000 किलोमीटर है सूर्य का व्यास, जो पृथ्वी के व्यास का लगभग 110 गुना है। सूर्य हमारी पृथ्वी से 13 लाख गुना बड़ा है और पृथ्वी को सूर्य ताप का 2 अरब भाग प्राप्त होता है। तो सूर्य हमारी पृथ्वी से लगभग कितना बड़ा है, 13 लाख गुना बड़ा है और पृथ्वी को सूर्य ताप का 2 अरब भाग प्राप्त होता है। तो दोस्तों ये तो हमने आपको देखा। अब हम आगे बढ़ेंगे, सूर्य के विशेष रूप में और बनवर्ड सीक्वेंसी को कंफर्म करने का प्रयास करते हैं। तो दोस्तों ये भी हमारे साथ में जुड़ा हुआ है, ये देखेंगे हम। सूर्य से जो न्यूनतम दूरी है पृथ्वी का जो विशेष हम जोड़ करके देखते हैं तो पृथ्वी से न्यूनतम दूरी सूर्य की 14.70 करोड़ किलोमीटर है। पृथ्वी से अधिकतम दूरी 15.51 करोड़ किलोमीटर है। सूर्य का व्यास की अगर हम बात करें 13,92,000 किलोमीटर, अभी आपको बताया। आयतन की बात करें 13 लाख गुना बड़ा है, 13 लाख गुना है। केंद्रीय घनत्व की बात करें 100 ग्राम प्रति घनत्व सेंटीमीटर है। सूर्य के धब्बों का तापमान 1500 डिग्री सेल्सियस है। केंद्र का तापमान 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस है। केंद्रीय दबाव 1 अरब एटमोस्फेयर है। घूर्ण अवधि की बात करें भूमध्य रेखा के सापेक्ष 33 दिनों में ध्रुवों के सापेक्ष। सूर्य से पृथ्वी तक का प्रकाश 8 मिनट 16 सेकंड तक पहुंचता है, ये बता दिया है। सूर्य की दीप्तिमान सतह को प्रकाश मंडल कहते हैं। प्रकाश मंडल के किनारे प्रकाशमान नहीं होते हैं क्योंकि सूर्य का वायुमंडल प्रकाश के अवशोषण कर लेता है, इसे वर्णमंडल कहते हैं। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा गया है कि जो भाग वायुमंडल के प्रकाश का अवशोषण कर लेता है उसे क्या कहते हैं, वर्णमंडल कहते हैं। लाल रंग का होता है। वर्णमंडल का रंग कैसा होता है, लाल होता है। सूर्य ग्रहण के समय दिखाई देने वाला भाग जो होता है वो सूर्य किरीट कहलाता है, जिसको एक्सरे उत्सर्जित करता है, जिसे सूर्य मुकुट कहते हैं। तो दोस्तों ये आपने देखा। अब हमने सूर्य के विषय में बताया, अब हम आपको अन्य तरीके से भी बताने का काम करेंगे। यहाँ पर हम आपको बताएंगे कि पृथ्वी किससे भी जुड़ करके हम अगली चर्चा करेंगे पृथ्वी से। और फिर इसके लिए हम आज के लिए इतना ही चाहते हैं। धन्यवाद।